अक्सर देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें पाइल्स की समस्या काफी प्रोमिनेंट होती है, काफी कॉमन होती है। ऐसा क्यों होता है? यस, देखिए जो पाइल्स का मैकेनिज्म होता है उसमें पेट के अंदर प्रेशर पड़ना। ओके। तो चाहे वो हम स्ट्रेनिंग कर रहे हों, चाहे किसी और कारण से एब्डोमेन के अंदर का प्रेशर बढ़ रहा हो, तो वो चीज़ें ऐड करती हैं। और प्रेगनेंसी में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अराउंड 35 टू 35% प्रेग्नेंट लेडी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर और पोस्ट डिलीवरी ये पाइल्स के सिम्टम फेस करती हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिजॉल्व हो जाता है। और उनमें से लगभग 10% को मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। तो प्रेगनेंसी में ये होता है। और जिसका लाइफ स्टाइल पहले से खराब है, जिसका जो भी कॉन्स्टिपेशन करने वाली चीजें हैं, तो वो प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सिम्टम्स आए, ज्यादा सीवियरिटी के आए, और हो सकता है कि खुद से रिजॉल्व नहीं हो सकता है एक रीजन ये भी हो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन को क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो फास्ट फूड ज्यादा खा लेती हैं, जंक फूड ज्यादा खा लेती हैं। तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता बिल्कुल है? बिल्कुल, फास्ट फूड, जंक फूड तो हर चीज, हर बीमारी में, लाइफ ये स्टाइल जड़ है। डिजीज में ये कॉमन है। बाकी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, पानी की कमी, और बाकी सारे एड ऑन फैक्टर्स होते हैं। तो प्रेगनेंसी में इसलिए जब पहले टाइम पे बताया जाता था कि आपको हेल्दी खाना है, नेचुरल खाना है, पानी ज्यादा पीना, तो जो भी खाएंगे ऑलरेडी नॉर्मल पर्सन को अगर वो चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, तो प्रेगनेंसी में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने पानी की बात की थी, तो क्या डिहाइड्रेशन की वजह से भी पाइल्स होता है? डिहाइड्रेशन, देखिए एक बार डिहाइड्रेशन होने से ऐसे पाइल्स नहीं होता है। बॉडी को काम करने के लिए 24 घंटे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम की जरूरत होती है। फिर हम उसका जितना अब्यूज करते हैं खाने को, अपने इंटेस्टीन का, कि फास्ट फूड, जंक फूड टाइम से नहीं खाना, फाइबर्स कम लेना, ये सारी चीजें हैं, तो वो जो है पाइल्स करती हैं। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो वो सब चीजें और ज्यादा ट्रिगर करती हैं। ओके। पाइल्स के टाइम पे जो लोगों को खून निकलता है, आपने बताया था कि खून भी निकलता है, तो उनको क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए अगर किसी को जो पाइल्स के प्रोन एज में है, यंग एज में है, और ब्लड आ रहा है, ब्लड पेनलेस है, फ्रेश रेड है, यूजुअली डाइट से और अच्छे से फाइबर्स लेने से, पानी लेने से सबसाइड हो जाता है। लेकिन अगर किसी को बार बार हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस का मतलब कि बाउल मूवमेंट के अलावा ऐसे भी कपड़ों में सॉइलिंग हो रही है, किसी को डायरिया के साथ ब्लड आ रहा है, या फिर किसी को कुछ इंटेस्टाइन डिजीज का फैमिली हिस्ट्री है, कैंसर जैसी हिस्ट्री है, या फिर अचानक से स्टार्ट हुआ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है। क्योंकि पाइल्स में यूजुअली पहले थोड़ी, फिर ज्यादा ऐसे होती, अचानक से है और 3-4 दिन में बहुत सारा ब्लड और बहुत सारा क्लॉट गया है, तो ऐसे लोगों को इमीडिएट हेल्प की कंसल्ट जरूरत करना होती चाहिए। है। यस। ओके। आपने कैंसर के बारे में बात की है, तो क्या पाइल्स कैंसरस भी हो सकता है? नहीं, पाइल्स कैंसरस नहीं होता है। लेकिन ये बहुत सारे जो एनोरेक्टल कैंसर हैं, जिस एरिया में पाइल होता है वहां पे कैंसर भी होता है। तो लोग बहुत ज्यादा उसको पाइल्स मान करके वो डिजीज नेग्लेक्ट हो जाती है। ऐसा देखने में कई बार आया है। जो जो कैंसर के, जो भी एनोरेक्टल कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही समझ के चल रहे होते हैं कि उनको पाइल्स है। तो जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं कि अगर एक तो ब्लैक स्टूल आ रहा है, बार बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, अचानक से स्टार्ट हुआ है, लेट एजेस में हुआ है, और 7 से 10 दिन में ऐसे बिल्कुल बार बार ब्लड आ रहा है, साथ में वेट लॉस है, तो ये कुछ अनयूजुअल से सिम्टम है। तो ये कैंसर हो सकते हैं जो कि पाइल्स जैसे सिम्टम देते हैं, नॉट कि पाइल्स कैंसर नहीं करता है। ओके। किस तरह के लोग ज्यादा प्रोन होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जो ओवरवेट लोग होते हैं, क्या वो भी पाइल्स उनको ज्यादा होने का रिस्क होता है? बिल्कुल रिस्क होता है। ओवरवेट होता है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, वीनस रिटर्न वेन्स का जो है ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है। तो ओवरवेट ये भी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। ओबेसिटी इज द लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। तो जो भी लाइफ स्टाइल वाली चीजें हैं, इट कंट्रीब्यूट्स इन द पाइल्स। ओके। और डॉक्टर, जैसे पाइल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पाइल्स की प्रॉब्लम आई थिंक अब हमने पहले भी डिस्कस किया, काफी ज्यादा कॉमन हो गई है। और ऐसे में लोगों को ना समझ नहीं आता कि क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उनको कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जो कंप्लीटली अवॉइड करने हैं?
देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये कंप्लीटली ऐसे ही अवॉइड करना है। अगर जिसको पाइल्स हैं उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे और जिसको नहीं है उसको हो जाएगा। उसके अलावा पानी, वाटर इनटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप हमेशा फास्ट फूड अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग का लाइफ स्टाइल ऐसा है, ऑफिस भी है, ट्रेवल जॉब है। तो अगर कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ में कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो मेक श्योर कि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट वाटर इनटेक रहना चाहिए। इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। ओके और किस तरह के फूड आइटम्स जो हैं वो शामिल करने बहुत जरूरी है जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम ऑलरेडी है? देखिए, फाइबर्स, फाइबर और वाटर। नाउ अब हर इलाज में वाटर आने वाला है, तो कुछ भी है वाटर इनटेक कम नहीं, साथ में फाइबर्स। तो हाई फाइबर डाइट लेनी है। सबका अपना अपना डाइटरी कल्चर होता है। किसी की फैमिलीज, क्योंकि सब कोई राइस नहीं खाता है, सब कोई दालें नहीं खाता है, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी दालें हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनमें कि फाइबर्स होते हैं। तो आपके या तो कुक्ड हो चाहे सैलेड फॉर्म में हो, फाइबर्स विद वाटर। ओके, जिनको पाइल्स है वो नॉनवेज खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। नॉनवेज पाइल्स नहीं करता, इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट है, बट विद सफिशिएंट वाटर। ओके, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब खा सकते हैं? देखिए, डेयरी प्रोडक्ट जो है कुछ हद तक कॉन्स्टिपेशन करते हैं, तो सेम उसका तोड़ है पानी। लेकिन उसके अलावा कुछ फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दही है, योगर्ट है, ये हेल्प करते हैं पाइल्स के सिम्टम्स को और पाइल्स को ट्रीट करने में ये हेल्प करते हैं। तो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं नुकसान करते। ओके, जिनको पाइल्स होता है क्या वो स्क्वाटिंग जैसी एक्सरसाइजेज या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? देखिए, एक्सरसाइज का ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या एक्सरसाइज मना नहीं होती है, क्योंकि पाइल्स होता इस वजह से है कि एब्डोमेन में बहुत लंबे समय तक सस्टेन्ड प्रेशर बना रहता है। तो जो बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग लंबे समय तक गलत तरीके से करते हैं, जैसे तो उनको हो सकता है, जिनको ऑलरेडी है उनको ट्रिगर हो सकता है, उसके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत हैवी वेट उठाते हैं, तो जब भी वेट उठाते हैं तो पेट में प्रेशर पड़ता है, तो उस समय एक्सहेल करना चाहिए। और जब वेट रख रहे हैं तब इनहेल करना चाहिए। अगर गलत तरीके से करते हैं तो पाइल्स के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब एक्सरसाइज करने के बावजूद भी पाइल्स हो सकता है, लेकिन आपने जैसे टेक्निक बताई, अगर वो टेक्निक फॉलो करते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि नहीं होगा। देखिए, वही एक्सरसाइज से कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई जो है सिंपल वॉकिंग, रनिंग, एवरीथिंग लोग काउंट करते हैं। तो वेरी हैवी वेट लिफ्टिंग जिसमें कि पेट में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बहुत समय तक पड़ रहा है, और वो बंदे बहुत समय तक रेगुलरली सेम चीजें कर रहे हैं गलत तरीके से, तब एक्सरसाइज का है। ऐसे एक्सरसाइज बंद नहीं करनी चाहिए। ये हमारा मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं, तो ये सारी चीजें हेल्प ही करती हैं। गलत तरीके से कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। सर, आपने बताया था कि पाइल्स जिनको होता है उसमें बॉडी से खून भी निकलता है, तो अगर बॉडी से खून निकल रहा है तो बॉडी में खून की कमी भी होती है पाइल्स की वजह से? नहीं एनीमिया या खून की कमी अगर पाइल्स में हम लिटरेचर के हिसाब से देखें तो ऐसे लाखों में एक। अच्छा। हाँ, तो यूजुअली पाइल्स में क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए निकलेगा, फिर सही हो जाता है, इस बीच में बॉडी कवर कर लेती है। तो यूजुअली एनीमिया नहीं या खून की कमी नहीं होती है। अगर किसी को पाइल्स के साथ खून की कमी है तो कोई अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, और उसको हमेशा उसको एज ए रेड फ्लैग लेना चाहिए कि पाइल्स की वजह से खून की कमी नहीं होती है। ओके, मतलब क्योंकि आई थिंक आपने बताया ना, तो अब मुझे आई गॉट टू नो कि ऐसा नहीं होता है। बस यूजुअली मैंने जितना लोगों से सुना है, दे टेल कि पाइल्स में खून की कमी भी हो जाती है बॉडी में। नहीं, अगर खून की कमी हो रही है तो कुछ और कारण हो सकते हैं जिनकी खून की कमी, या फिर पाइल्स नहीं, कैंसर, इंटेस्टाइन की बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसमें कि ब्लड लॉस होता है, जो कि एनीमिया कर सकती है। पाइल्स इटसेल्फ हीमोग्लोबिन सिग्निफिकेंटली कम नहीं करता है। ओके सर, जो लोग एनल इंटरकोर्स करते हैं, क्या उसकी वजह से भी पाइल्स ट्रिगर होता है या पाइल्स का रिस्क रहता है?
देखिए हाँ, एनल इंटरकोर्स डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है, और अगर किसी को इनिशियल ग्रेड के हैं तो वो बढ़ सकते हैं या वो कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। मतलब उससे बढ़ने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ओके। अगर हम पाइल्स की बात करें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है? देखिए जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको एक तो असेसमेंट कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन बीमारी है। ये जो एनोरेक्टल डिजीजेज हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन है, और पाइल्स, फिशर ये लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो हमेशा बेटर रहता है कि आप टाइमली उसका पहले तो असेसमेंट कराइए कि वो पाइल्स ही है या कुछ और है। इसके लिए क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं? देखिए इसके लिए तो सबसे पहले एग्जामिनेशन जो है, इसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, इसको सर्जन करते हैं। प्रोक्टोस्कोपी, एनोस्कोपी बोलते हैं, और सिग्मोइडोस्कोपी जो कि बोलते हैं कि कैमरे से इंटेस्टाइन की जांच है। तो ये 2-3 मेन टेस्ट हैं जिनसे कि पता चल जाता है कि ये पाइल्स है या नहीं है। ओके। क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो आप हमारी ऑडियंस को सजेस्ट करेंगे? डूज तो अब क्योंकि इसकी शुरुआत ही है, जो हमारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, तो हम उनको ही करेक्ट कर सकते हैं। जिसमें से कि हम डाइट ही करेक्ट कर सकते हैं। जो इसका डाइट और वाटर इनटेक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें खाने में हाई फाइबर बैलेंस डाइट लेनी है। फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये इतना ज़्यादा अभी आजकल इनका फैशन है, और यही चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं सारी चीज़ें। साथ में ओबेसिटी है, पानी की कमी है। तो ये जो 4-5 डाइट हो गया, ओबेसिटी हो गया, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और पानी की कमी, ये हमेशा ध्यान रखने होते हैं जिसको भी पाइल्स है। ओके। सर, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? अल्कोहल इनडायरेक्टली पाइल्स को हेल्प करता है होने में। अच्छा, हाँ। ट्रिगर करता है। क्योंकि अल्कोहल एक डिहाइड्रेटिंग फैक्टर की तरीके से काम करता है। ये यूरिन में सारा पानी निकाल देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इनडायरेक्टली पानी की कमी हो जाती है। इंटेस्टाइन में भी पानी की कमी होती है। तो एक कॉन्स्टिपेशन करेगा, कॉन्स्टिपेशन के बाद सेम मैकेनिज्म चलता रहेगा। उसके अलावा जो क्रोनिक अल्कोहलिक हैं, जिनके की अल्कोहल की वजह से लिवर कंप्रोमाइज हो गया है, उनको पाइल्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन अंदर से, जो एनोरेक्टल रीजन के पास से जो जिन ब्लड वेसल्स की हम बात करते हैं, ये जाकर के लिवर से कनेक्ट होती हैं। तो अच्छे से उनका फ्लो नहीं होता है, तो वो खून की नसें या ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं। और बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है। और जिनको अल्कोहल की वजह से लिवर की प्रॉब्लम है या किसी और वजह से लिवर की प्रॉब्लम है, उनमें पाइल्स ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब जिनको फैटी लीवर या फिर अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है तो उनको भी पाइल्स हो सकता है? जनरली फैटी लीवर तो एक शुरुआत होती है। अच्छा। फैटी लीवर से तो डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट एक बार लीवर फंक्शन कंप्रोमाइज होता है, लीवर की एनाटॉमी कंप्रोमाइज हो जाती है, जो कि हम सिरोसिस वगैरह सुनते हैं, जो लास्ट स्टेज होती है। उसमें ये सारी चीजें होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अक्सर लोगों को लगता है ना कि पाइल्स अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। लोग बहुत सारे होम रेमेडीज भी ट्राई करते हैं कि कोई सिरप पी लिया, कोई ऑइंटमेंट लगा लिया, कोई क्रीम यूज कर लिया। तो क्या सच में होम रेमेडीज से पाइल्स ठीक हो जाता है? देखिए होम रेमेडीज में अगर कुछ चीजें हैं, जैसे कि पानी, खाना, फाइबर्स, ये सारी चीजें करते हैं, ये तो ठीक है। अब ऑइंटमेंट भी आजकल बहुत सारे तरीके के अवेलेबल हैं। प्रैक्टिकली बहुत कम ऑइंटमेंट है ऐसे जो लेट स्टेज के जो पाइल्स हैं उनको ठीक नहीं करते हैं। इनिशियल स्टेजेस में, ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में अगर कुछ होम रेमेडीज में, जिसमें कि डाइट है और कुछ मेडिसिन हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। और आगे अगर ध्यान रखते हैं तो यूजुअली सिम्टम्स रिकर नहीं करते हैं। ओके। लेकिन अगर उनके कोई साइड इफेक्ट्स हो गए उन मेडिसिन के, तो क्या और ज्यादा वर्स हो सकता है? देखिए अब अगर आप अनप्रिस्क्राइब्ड, आप खुद से कोई सी भी सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कौन सी मेडिसिन कौन क्या खा रहा है, ये तो पता करना बहुत मुश्किल है। तो नुकसान कर सकती हैं, डेफिनेटली नुकसान कर सकती हैं। तो थोड़ा सेफ मेडिकेशन लेना चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसा फार्मेसी से खुद से खरीद के नहीं खाना चाहिए। और जो भी आप कुछ खा रहे हैं, तो उसमें आप कंटेंट देखिए कि कुछ नेचुरल कंटेंट्स हैं, कुछ फाइबर्स हैं, कुछ प्रोबायोटिक्स हैं, पानी है, ये सब चीजें ले सकते हैं। बट ओवर मेडिकेशन और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। ओके।
है।